नमस्कार दोस्तों, मिश्रा सर माइनिंग क्लास में आपका पुनः स्वागत है। आज के दिन हम लोग पे बैक पीरियड क्या होता है इसको समझते हैं। दूसरे नंबर में डेप्रिसिएशन क्या होता है उसको समझते हैं, और तीसरे नंबर में एनपीवी क्या होता है उसको समझते हैं। दोस्तों, ये 3 पॉइंट को लेकर आगे बढ़ते हैं, जिसमें से पहला पॉइंट है पे बैक पीरियड। आप मान लीजिए कि आपने एक इंडस्ट्री चलाने के लिए 1 करोड़ लोन लिया है, बैंक से 1 करोड़ लोन लिया है। अब आप उससे जमीन खरीदेंगे, मशीन खरीदेंगे और मशीन के बहुत सारे पार्ट्स खरीदेंगे, बिल्डिंग बनाएंगे। इन सबों में पैसा जो मिलेगी बैंक से इकट्ठा 1 करोड़ नहीं मिल जाएगी। आपने अगर 1 करोड़ लोन सैंक्शन किया है तो जमीन खरीदते समय कुछ पैसा लीजिएगा। यहां पर एक मैंने ग्राफ बनाया है कि जो पैसा आप बैंक से लेते हैं वो साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ऐसे क्रम से पैसा बैंक से लेते जाते हैं और इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। दोस्तों, यहां पर मैंने वाई एक्सिस ड्रॉ की है। वाई एक्सिस पर कैपिटल जो आप धन लेते हैं, लोन लेते हैं, उसको मैं करोड़ रुपीस में दिखाया हूं, और ये जो एक्स एक्सिस है इसमें मैं टाइम को दिखाया हूं ईयर में। यानी कि ये देखिएगा 3 ईयर, 6 ईयर, 9 ईयर, 12 ईयर, 15 ईयर, 18 ईयर, 21 ईयर। इस तरह से आप जो है जो इंडस्ट्री चलाने वाले हैं उसमें आप ये एक एक्स एक्सिस के रूप में टाइम को दिखाते हुए तथा वाई एक्सिस में कैपिटल जो लोन लिए हैं, जो लोन के अलावा जो अर्निंग होगी उसको दिखाने के लिए आप वाई एक्सिस का इस्तेमाल कर रहे हैं। दोस्तों, अब यहां पर इनिशियल पॉइंट है जब आप लोन सैंक्शन करते हैं 1 करोड़ रुपए। अब समथिंग और जो भी हो करोड़ रुपीस में मैं एक एग्जांपल दे दिया हूं। अब यहां पर आप जो है शुरुआत में अपनी पैसा कुछ इन्वेस्ट करते हुए आप यहां पे 2 करोड़ रुपए आप कौन से साल लेते हैं इसको देखिएगा तो मिलेगी कि ये तीसरे ईयर में आपने 2 करोड़ रुपए बैंक से लिया। उसी तरह से 6वें ईयर में आप जो है 4 करोड़ रुपए लिए, 9 ईयर में जो आपने 6 करोड़ रुपए लिया। क्रम से आप लेते जा रहे हैं, धीरे धीरे जो है ये नीचे की ओर इन्वेस्टमेंट यानी अधिक होती जा रही है आपकी इंडस्ट्री में। यहां 9वें ईयर पर आप ये देखिएगा कि मैक्सिमम आपने ले चुका है इंडस्ट्री के लिए लोन और इन्वेस्ट कर चुका है। अब यहां से आपको जो इंडस्ट्री चलाने के लिए जो लोन लिया उस पर जो है रिटर्न आने लगी। मान के चलिए आप कोई माइंस ओपन कास्ट खोल रहे हैं, उससे जो है यहां से कोयला आपका उत्पादन होने लगा। तो कोयला उत्पादन होने से उसको बेचने पर आपकी पैसा इनकम आने लगी। अब वो रिटर्न करते गए, सालों साल आप जो है उस पैसे को रिटर्न करते गए। तो ये जो इन्वेस्टमेंट थी वो धीरे धीरे रिटर्न होते हुए 18वें साल पे आपने पैसा को जो लोन लिया था पूरी तरह से रिटर्न कर दिया। दोस्तों, तो यहां पर देखिएगा लोन सैंक्शन करने से लेकर के लोन रिटर्न कराने तक का जो टाइम पीरियड है उसी पीरियड को पे बैक पीरियड कहते हैं। दोस्तों, आपको फिर से समझना होगा कि पे बैक पीरियड क्या है। कैपिटल जो इन्वेस्ट कर रहे हैं उस समय से लेकर, या लोन जो ले रहे हैं उस समय से लेकर लोन को रिटर्न करने, जो कैपिटल इन्वेस्ट किए हैं उसको रिटर्न होने तक का जो पीरियड है वही कहलाता है पे बैक पीरियड। दोस्तों, मेरे को उम्मीद है कि आपको पे बैक पीरियड समझ में आ गई होगी। मैं देखिए यहां पर डिफाइन किया हूं कि वह टाइम टेकन पीरियड एक पीरियड है जिसमें प्रोजेक्ट के, आप ओपन कास्ट चला रहे हैं, जिसमें प्रोजेक्ट के अर्निंग से ओरिजिनल कॉस्ट यानी लोन रिकवर्ड हो जाती है, आपने लोन चुकता कर देते हैं। तो यहां पर पे बैक पीरियड आपने समझ लिया। यहां अर्निंग का मतलब क्या हुआ दोस्तों? अर्निंग का मतलब हुआ डेप्रिसिएशन के पहले एक नया वर्ड आ रही है डेप्रिसिएशन, मैं आगे लाइन में बताने वाला हूं। दोस्तों,
डेप्रिसिएशन के पहले परंतु टैक्स डिडक्शन के बाद जो टैक्स उस पर लोन पर लगती है उसके बाद का प्रॉफिट ही जो है कहलाता है अर्निंग। आप उसमें डेप्रिसिएशन को माइनस कर दीजिए और टैक्स डिडक्शन को माइनस कर दीजिए, जो डेप्रिसिएशन के पहले थी उसका जो प्रॉफिट है वही कहलाती है क्या दोस्तों, अर्निंग। अब यहां पर हम दूसरी शब्द जो मैंने वादा किया था आपको कि डेप्रिसिएशन क्या होता है इसको समझाऊंगा। दोस्तों डेप्रिसिएशन मतलब एक तरह से कहिए घिसावट होती है। घिसावट यानी कि आप कोई बाइक खरीदे या कोई मशीन सॉवेल खरीदे, जिस समय जब आप खरीदे तो उसकी जो कीमत थी 1 करोड़ रुपए थी। अब आप उस सॉवेल का उपयोग किए 5 साल, उस 5 साल में उसके पार्ट्स जो है घिसे, आपने यूज किया, तो टाइम बीतने के साथ जो उसकी वैल्यू है, जो उसका कीमत है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है। घिसावट के कारण उसकी वैल्यू 5 साल बाद क्या हो जाएगी दोस्तों, कम हो जाएगी। तो यहां देखिए डिप्रिसिएशन उसी को कहा जाता है। वस्तुओं, कौन कौन सी वस्तुओं दोस्तों, टेंजिबल एसेट्स बोला जाता है इनको, ऐसे वस्तु जिनकी यूज करने से उसकी वैल्यू कम होती जाती है वो कहलाता है टेंजिबल एसेट दोस्तों। तो वस्तुओं जैसे बिल्डिंग, प्लांट, मशीन की कीमत कम हो जाने की प्रक्रिया को ही डेप्रिसिएशन कहते हैं दोस्तों। याद रखिएगा दोस्तों, वस्तुओं की कीमत कम हो जाने की प्रक्रिया को ही क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन बोलते हैं दोस्तों। अब यहां पर मैं तीसरी शब्द जो आपको मैं कहा था कि समझाऊंगा वो है एनपीवी। इसकी फुल फॉर्म पहले जान लीजिए दोस्तों, नेट प्रेजेंट वैल्यू। नेट प्रेजेंट वैल्यू क्या होती है उसको मैं समझाता हूं। इसको पहले मैं मिटा देता हूं, जो आपके सामने पे बैक पीरियड लगी हुई थी, इसका मैं जो पिक है वो मैं जो वीडियो होगी उसमें आपको देखिएगा मिलेगी डाउनलोड किया हुआ, उसमें से आप अच्छे से और स्टडी कर सकते हैं। या फिर किसी भी प्रकार की डाउट होती है दोस्तों तो कमेंट बॉक्स में कमेंट लिख करके